जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संग का समय हो चुका है। गुरु महाराज की दया कृपा से प्रारंभ होने के पूर्व एक प्रार्थना, पश्चात ध्यान भजन थोड़ी देर के लिए, पश्चात सत्संग। प्रार्थना। जय गुरुदेव। मन तू भजो गुरु का नाम। 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 दया तू भजो गुरु का नाम। जाय बसे शमशान मन तू भजो। रैन का सपना यह संसार। रैन का सपना आए किया विश्राम। मन तू भजो गुरु का नाम। आए किया विश्राम। मन तू भजो गुरु का नाम। चार दिनों के संगी सब हैं। चार दिनों के संगी सब हैं। अंत न आवे काम। मन तू भजो गुरु का नाम। अंत न आवे काम। मन तू भजो गुरु का नाम। तासे चेत करो सत्संगत। तासे चेत करो सत्संगत। भजन करो अठयाम। मन तू भजो गुरु का नाम। भजन करो अठयाम। मन तू भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा। यही भजन तेरे संग चलेगा। पावेगा राम। मन तू भजो गुरु का नाम। पावेगा राम। मन तू भजो गुरु का नाम। दया में हर सतगुरु से लेकर। दया में हर सतगुरु से लेकर। चतुर्त्रिकूटी धाम। मन तू भजो गुरु का नाम। चतुर्त्रिकूटी धाम। मन तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे। काल कर्म से बंधन छूटे। मिले पुरुष सतनाम। मन तू भजो गुरु का नाम। मिले पुरुष सतनाम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भजन पर बैठ जाओ।
जय गुरुदेव। दोनों आँखों को बंद करें, सीधा सामने देखने की कोशिश करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परमार्थ प्रेमी भाइयों, बहनों, बच्चों, परमार्थ हमारी आंतरिक चाह है। हमारे अंदर चाह पैदा हुई कि हम सबकी आत्माओं का कल्याण हो। रास्ते संसार में भिन्न भिन्न, समझ हमारी काम नहीं करती। तमाम संत आए और उन्होंने हमको समझाया आत्मा की सबसे बड़े जिम्मेदार सतगुरु होते हैं। इसीलिए लोगों ने प्रार्थना की कि सतगुरु आओ हमारे देश निहारू बात खड़ी। आप हमारे देश आओ। सतगुरु अनामी महाप्रभु को कह रहे हैं और अनामी महाप्रभु शब्द जी महाराज का चेहरा है, मानक हैं। कहते हैं आओ आप सतगुरु हो, आत्माओं को इस अंधकार से निकालकर उजाले में पहुंचाने वाले आप हो। उनके आने के पहले जमीन पर प्रबंध हुआ, पवित्र आत्माएं आई, उन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के बाद जब उनके अंदर शब्द उतर गया और ऊपर से हुक्म हो गया, तब वह जगत का काम करने लगे। हमारे स्वामी जी महाराज उन्हीं परंपराओं में आपके बीच आए और ये प्रार्थना जो आप पढ़ रहे हो, ये दादा गुरु जी महाराज की लिखी हुई प्रार्थना है। बड़े प्यार के साथ समझा रहे हैं, मन तुम भजो गुरु का नाम।
नाम आपके पास है नहीं। नाम कहीं से आता है, नाम अपना बोध देगा, नाम बोध कराएगा और नाम ही आपको लेकर चलेगा, निधाम तक पहुंचाएगा। लेकिन अकेले तन्हा नाम नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब तुम पर इन तीनों की दया होगी, जिन्होंने नाम दान दिया गुरु दया करेंगे, और वो अनामी महाप्रभु जो सबसे ऊपर बैठा हुआ वो दया करेगा, और आप भी अपने ऊपर दया करोगे तब काम होगा। आपकी दया क्या है? महापुरुष कहते हैं आप क्या दया करो कि आप घाट पर आओ और घाट पर बैठ करके नाम को पुकारो। अब घाट क्या है और कौन आएगा? मन आएगा। और मन है कहाँ? इंद्रियों के घाट पर। और इंद्रियां जो हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आप जानते हो, सबके भोग के सामान, सबके स्वाद और सबके सुख भिन्न भिन्न हैं। और उन्हीं इंद्रियों पर बैठ करके मन बराबर भोगों का स्तवन, पूजन और वंदन कर रहा है। कब सो के उठे हैं, दातून नहीं है, दातून मिल जाती ज़रा दातून करते। काफ़ी नहीं आई, मीठा नहीं आया, अब देखिए भूख लग गई, अब ये क्या है? ऐसे ये तो एक घाट की बात है। आँख, नाक, कान, मुंह तमाम इंद्रियां हैं, और उन इंद्रियों की भूख इतनी ज़्यादा है कि बराबर वो संसारी ख्वाब को पूरा करने में दृढ़ चित्त हैं। भोगों के सामान के लिए नित बंधन कर रही हैं कि महाराज जी आप ये प्रबंध कीजिए। कहते हैं गुरु का नाम भजो। और कहाँ आकर के? इन दोनों आँखों के बीच। ये है सद्गुरु को पाने का दरवाजा, और यहीं पर आप स्थित हो, यहीं से पुकारो। जब पुकारोगे तो ऊपर से शब्द आएगा और फिर शब्द के बाद रूप आता है। जैसे आसमान में बिजली चमकती है, प्रकाश होता है, बादल गड़कते हैं, फिर बरसात होती है, क्रमवार होता है। ऐसे ही ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों जो है भोग का सामान, भोग की व्यवस्था में बिल्कुल दत्त चित्त हैं। प्रेमी भाई बहनों, सर्वप्रथम हमारे सत्संग की शुरुआत यहीं से होती है कि आप इस दर पे आओ और यहाँ से प्रार्थना लगाओ, टेर लगाओ, पुकारो कि मालिक आप दया करो कि हमको सत्संग मिले। एक तो जाहिरी सत्संग बाहर है कि हम इकट्ठा हो करके भजन पूजन करते हैं, मालिक के वचनों को पढ़ते हैं, और दूसरा सत्संग ये है कि अंतर में शब्द मिल जाता है। हमारी ये सूरत अपने खोल को उतारती हुई, आवरण को उतारती हुई शब्द में जुड़ जाती है, शब्द स्वामी तक पहुंचती है, और उनका दर्शन करते धीरे से वो आपके अंदर बैठ जाते हैं। वो सत्संग अंतरी है। कहते हैं कि आप पुकारो तो मालिक दया करेंगे, इसके पहले नहीं। आपके अंदर इच्छा ही नहीं, आपके अंदर चाह है संसार के सामान की, आपकी इच्छाएं संसार रूपी जंगल में भटक रही हैं। बताओ आप कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? और जब आपके अंदर चाह पैदा हो जाएगी कि हम अंतर की दौलत को प्राप्त करेंगे और अंतर की दया को हासिल करेंगे, तब तो आप बढ़ सकोगे, वरना नहीं। महापुरुष कहते हैं भोगों की आशा त्यागो। जिन भोगों का भोग भोगने की आदत आपकी पड़ चुकी है अनादिकाल से, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और उसी में सुख आप महसूस कर रहे हैं, उनकी आशा आप त्याग दो कि हमको चाहे भोजन मिले और चाहे न मिले, लेकिन हमको भजन पर बैठना है, हमको ध्यान में बैठना है, हमको सुमिरन में बैठना है। और जब आप बैठोगे तो फिर लोग
समय से आएंगे, देखेंगे अभी पूजा, अच्छा रुक जाओ, जब पूजा से उठ जाएं, अरे 8 घंटे 1 घंटे बाद ही सही, लेकिन पूजा पहले आप रखो, पूजन को आगे, ध्यान और भजन को आगे रखो, उसके बाद ये चीज़ें समय से आपका प्रारब्ध है। जब हर श्वास पर भोग लिखा गया है कि इस श्वास पर ये भोग, इस श्वास पर ये भोग, वो प्रबंध होगा, उसमें आपको हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जगत में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है या बिछुड़ रहा है, ये सब उसकी मौत से, और वो भी भ्रम ही है। योग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। कोई मिला, कोई बिछड़ा, कोई अपना हितैषी है, कोई हितैषी सा नहीं लग रहा है, या हानि लाभ जो कुछ हो रहा है उसकी मालिक की मौज है। जब सब कुछ मालिक की मौज से होता है तो आप उसके लिए चिंतित क्यों? जगह आप देख रहे हो आशावाड़ी प्रबंध किया गया कि ये ऐसा केंद्र है, ऐसी बाड़ी है जिसमें खेती की जाएगी तो उपजेगा क्या क्या, वो उसका निर्धारित। ऐसे ही आशा आप लगाओ परम पुरुष पूर्ण धनी की, कि वो मालिक मिले, शब्द मिले, सदगुरु का दर्शन हो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। इंद्रियों के भोग के सामानों की आशा को त्याग दो, बस मोटी बात। मनसा तज जग से भागो। मनसा माने मन के अंदर विचार, कहने इनकी मनसा ठीक नहीं है। मनसा ठीक नहीं है मतलब होता है कि आपके मन के इरादे दूषित हैं। बैठे तो हो आप भजन में, लेकिन मन कह रहा है कि क्या बताएं, भजन अच्छा नहीं लग रहा है, ये हो जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, तमाम तरह की कल्पनाएं जो उठती हैं, यही मनसा। अपनी मनसा को भी ये समझ लो विकार है, ये गंदगी है, ये मैल है। इस मैल में जब तक आपके अंतःकरण में मैल भरी हुई है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार उसमें बधा हुआ है और उनको साफ नहीं करता है, तब तक जो है आपका मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। तो अपने चित्त के अंदर से जो तमाम तरह के गुनावन हैं, तमाम तरह के कुविचार हैं, इनको आप निकाल दीजिए। जब चित्त के अंदर से निकाल दोगे तो बुद्धि विचार करना बंद कर देगी, मन जो है निश्चय करना बंद कर देगा, और अहंकार उससे निर्णय नहीं देगा। कहते हैं मनसा तज, यानी एकदम से छोड़ ही दो, जग से भागो। जग से भागो, कहाँ जाओगे, किधर जाओगे, किसके साथ जाओगे? ये भी नहीं कि जग से चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, वहाँ चले जाओ। ये जग से भागो, अपने देश की तरफ चलो, धाम अपने चलो भाई। जो आवाज लगा रहा है वो आपको कैसे उठाएगा, किस तरह उठाएगा? स्वामी जी महाराज ने कहा अपना कामकाज मेहनत और ईमानदारी के साथ करें, और उसके बाद शाम को जब थोड़ा समय मिल जाए तो बैठ जाओ और उस मालिक को याद करो। जब मालिक को याद करोगे वो आपकी टेर को सुनता है, वो अंतर में दया करेगा, और दया करके आपको साफ करेगा। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त और ये अंतःकरण कैसे साफ होगा? शब्द से साफ होगा। और जब शब्द से साफ होगा और शब्द झमाझम उतरने लगेगा तो धीरे धीरे उसी शब्द की सीढ़ी पर चढ़ते हुए धीरे धीरे आप अपने लोक की तरफ चल पड़ोगे। यही है आपका निजी काम। इसी काम को सिद्ध कराने के लिए सतगुरु का जमीन पर आना होता है। मनसा तजी, जग से भागो। भागो माने स्वामी महाराज ने कहा भजो, दिन रात लगातार जितना भी समय मिले, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको मालिक को याद करने में देना है। आशा मनसा को मोड़ो। आशा यानी आशा की है आपने कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कहा कुछ नहीं, जो कुछ होगा मालिक की मौत से होगा। गुनाह करना बिल्कुल बंद कर दो, कुछ सोचना ही नहीं। और मनसा, मन के जो विचार हैं, मन में जो विचार उठ रहे हैं, दोनों को मोड़ दो और दोनों की धार मालिक की तरफ कर दो।
कि हे मेरे मालिक, आशा हो तो आपकी, मन के अंदर विचार उठे तो आपके, और चिंतन करूं तो आपका, इसके अलावा कोई मन आशा मनसा को मोड़ो, मन इंद्रिय गुरु में जोड़ो। अपने मन को जो घाट घाट पर बैठ करके भोगों का आनंद ले रहा है, भोगों का रस ले रहा है, उसको सीधे जो है मालिक की दया कृपा की धार से जोड़ दो। और जब जोड़ दोगे तो इंद्रियां जो हैं थोड़ा शोर मचा के चुप हो जाएंगी। कहेंगे हम कह रहे थे कि दातुन जरा उठ के कर लो, मुंह में गंदगी, मुंह साफ हो जाएगा तब भजन करना, ये मानता ही नहीं। बिना मुंह धोए और बिना दातुन के भजन पर बैठ गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बैठ गया तो बैठ गया, ठीक। ऐसे ही मन सा भी, मन के विचार भी उधर। मन इंद्रिय गुरु में जोड़ो, गुरु में आप जोड़ दो। हमेशा गुरु महाराज के रूप को आप अपने सामने उतारिए और शब्द का पूजन और वंदन कीजिए और परम प्रभु की तरफ आप देखिए कि मालिक जब दया करेंगे तो फिर दर्शन देंगे, क्योंकि गुरु महाराज और परम प्रभु में कोई अंतर नहीं। दिन रात रहे गुरु ध्याना, गुरु बिन कोई और न जाना। दिन और रात जब भी आपको होश आए कि गुरु महाराज, हे गुरु महाराज कब आप दया करो, कब दया करोगे, कब दया करोगे, दिन रात रहे गुरु ध्याना, गुरु बिन कोई और न जाना। गुरु के सिवा आपके आत्मा की रखवाली कोई और नहीं करेगा। अगर आप ये समझो कि और कोई आत्मा को मदद देगा तो ये सोच से निकाल दीजिए। और गुरु मिलने में भी बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी अड़चन है, बड़ी तमाम तरह की परेशानियां हैं, लेकिन आप टेरो तो, पुकारो तो। अगर आपके अंदर सत्य चाह होगी तो आपकी आवाज़ आपके गुरु तक जाएगी। स्वांग जो है कब तक रहेगा, नाटक कब तक चलेगा, नाटक का भी एक दिन अंत हो जाएगा। जब आपके शरीर के ड्रामे का अंत हो जाएगा तो उस नाटक का भी एक दिन अंत हो जाएगा। महाराज ये मेरा वक्त, अपनी जान हम बहुत करी। सूरदास जी का मन जब बहुत खिन्न हो गया तो उन्होंने लिखा, अपनी जान हम बहुत करी, अपनी समझ से तो मैंने बहुत किया, लेकिन महाराज जी मेरे बस की बात नहीं है। जब निराश होकर के पड़ गए तो ऊपर से मालिक की दया जारी हो गई। प्रेमी भाई बहनों, दिन रात गुरु बिन कोई और न जाना। किसी और से उम्मीद करोगे, अपेक्षा करोगे, ये आपकी आत्मा का काम करेगा और ये हमको ले चलेगा और ये निज घर में पहुंचाएगा, तो ये कल्पनाएं जो हैं आपको धूमिल करती रहेंगी, भटकाती रहेंगी। जब मालिक की मौज होगी सीधे दोनों आंखों के सामने आएंगे। देखो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं वही हूँ। अपनी पहचान बताएंगे और अपनी पहचान बता करके अपने संग लेके जाएंगे। दिन रात रहे गुरु ध्याना, गुरु बिन कोई और न जाना। गुरु श्वास गिरास न बिसरे, तू पल पल का गुरु जसरे। जैसे हम ग्रास भोजन लेते हैं, ऐसे श्वास का जब आप भोजन लेते हो, एक एक श्वास पर गुरु, तो पल पल गा गुरु जस रे। पल पल गुरु के जस को गाओ। ये है भक्त का कर्तव्य, ये है भक्त के लक्षण, ये है भक्त के लिए सुविचार। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि हम सब, चाहे सेवक कहें, चाहे प्रेमी कहें, चाहे भक्त कहें, चाहे ये संसार से डर करके भाग के आए हुए हों, बैठ गए हों सत्संग में, अपने को जो भी समझें, लेकिन ये कि सबको मालिक की दया चाहिए, सबको मालिक का प्यार चाहिए, सबको मालिक का स्नेह चाहिए। उसका स्वरूप कब क्या बनता रहेगा ये मालिक पर छोड़ दीजिए। अब आप स्वामी जी महाराज के वचनों को बड़े गौर के साथ सुनिए और उस पर विचार कीजिए। जय गुरुदेव। जब साधन में बैठते हैं तो वही इच्छा की पूर्ति मानते हैं। महापुरुष कहते हैं, देखिए चर्चा वही चली कि जब भी हम साधन में बैठते हैं, यानी युक्ति करते हैं, यत्न करते हैं, थोड़ी देर तक तो मन स्थिर रहा और उसके बाद क्या होता है कि अब मन अपनी इच्छाओं के पीछे
चल निकलता है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, ऐसा होना था वो हो रहा है, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता और मैं भक्त बन जाता और सबसे बड़ा भक्त बन जाता। और स्वामी जी महाराज हमारे अंदर बैठ कर के बताते रहते, बराबर दर्शन देते रहते तमाम तरह, कभी जमीन की इच्छा कभी अंदर की इच्छा। महापुरुष कहते हैं कि ये इच्छाएं आपको भटकाती रहेंगी। ध्यान पर बैठो। गुरु महाराज अंतर में शब्द की कमाई, शब्द, ये दो रास्ते हैं और इन दोनों रास्तों पर आप अपनी मेहनत करो। महात्मा कहते हैं युक्ति यतन से घट में बैठो, सुन लो अनहद वाणी। घट में बैठो, आपको इस बात का होश ही नहीं रहे कि मैं घर में हूँ या बाहर हूँ या कहाँ हूँ, बैठा हूँ और अपनी तवज्जो ऊपर लगा दो कि ऊपर से कहाँ से शब्द आ रहा है। उस शब्द को सुनने में अपने को गला दो कि हमको शब्द की कमाई करनी है। तमाम तरह की इच्छाओं को अपने अंदर में अनायास अनर्गल सोचते जा रहे हैं। अभी विद्यालय देखा भी नहीं, तब तक कह रहे हैं कि मैं क्या बनूंगा। सोचते सोचते उसी में परेशान रहे। जब बनेंगे बनेंगे, जब बनने का वक्त आएगा मालिक बनाएगा, लेकिन पहले हम उस मालिक को अपने अंदर प्रकट करें, मालिक को खुश करें। और ध्यान में जब वो सामने आने लगेगा वो खुद बताएगा, वो खुद बताएगा कि तुम क्या करो क्या मत करो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आपसे अपील है कि तमाम तरह का गुनावन करना बंद कर दें। साधन करें, भजन करें या सुमरन करें, जो भी करें, जो निश्चित और निर्धारित व्यवस्था है, जो परंपरा है, जो चलती चली आ रही है, आप उसके मुताबिक करें और उसी के मुताबिक चलें। जब उस रास्ते पर आप चलते रहेंगे तो मालिक की दया कृपा का दर्शन होगा, निश्चित रूप से दर्शन होगा। रूप भले तमाम रूप आते जाते रहेंगे, जैसे गांव घर में सब मिलते जुलते हैं, तमाम रूप आते जाते रहेंगे, लेकिन अपना ज्ञान और बोध का पिटारा लेकर के और अपने संपूर्ण वेश में, सुंदर वेशभूषा में, जैसा कि आपके मन को मोह लेंगे। स्वामी महाराज मिलेंगे, दर्शन देंगे, दया करेंगे। इस विश्वास के साथ साधन भजन में बैठने की जरूरत है। बोलो। बताओ साधक में अनुभव हो तो कैसे हो? महापुरुष कहते हैं कि जब आप इधर उधर घूमते रहोगे, चक्करबाजी लगाते रहोगे, तो कैसे होगा दर्शन? कैसे दर्शन होगा? कैसे मालिक का प्यार मिलेगा और कैसे शब्द सुनने को मिलेगा? एक ही शब्द कहते हैं, चित्त दे शब्द सुनो सरवन से, उठत मधुर धुन रागरी। वहां राग, वहां स्वर और बाजे और तमाम शब्दों में लोगों ने पुकारा है, निरंतर हो रहा है, निरंतर हो रहा है। लेकिन जब आपके अंदर चाह पैदा होगी और राह में आ जाओगे, स्थान पर बैठ जाओगे, सुनने की जगह पर बैठ जाओगे, घाट है सुनने का और देखने का घाट है। जब घाट पर बैठ जाओगे और उसको अपना चित्त दोगे, तब सुनाई देगा, इसके पहले सुनाई नहीं देगा। अगर आप उसको चित्त नहीं दोगे तो शब्द आपको सुनाई देने वाला नहीं है, कभी नहीं सुनाई देगा। और जब सुनाई देना शुरू हो जाएगा तो फिर वो बंद होने वाला नहीं। कभी बहुत अच्छा, कभी खराब, कभी उससे भी सुंदर, कभी कैसा हो, कभी ये आवाज़ तमाम तरह की आती रहेंगी। ये सिलसिला जारी रहेगा और उस आवाज़ में एक कैफियत है कि वो आज आवाज़ आपको लेके ही जाएगी, पक्का भरोसा करो। लेकिन जब घाट छोड़ करके आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त कहीं इधर उधर भागेगा तो बोलो कैसे दर्शन होगा और कैसे शब्द सुनाई देगा। गंभीर विषय ये है, इन विषयों पर गंभीरता के साथ विचार करने की जरूरत है। आप यहाँ हो या कहीं हो, कहीं से भी सुन रहे हो,
आपको इस पर विचार करना ही होगा, उसको चित्त देना ही होगा और घाट पर आना ही होगा। जब आप घाट पर आ जाओगे और उसको चित्त दोगे, ऊपर से शब्द उतरेगा, अंतःकरण साफ होगा, फिर चढ़ाई होगी और जग से आप भगोगे, भजकर भगोगे। जब उसको उसका पूजन करोगे, उसको भजोगे दिन रात, तो फिर चल पड़ोगे। इसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, साधक का शरीर हमेशा अकुलाता है। साधक का शरीर हमेशा अकुलाता रहे। जैसे आप कहीं नई जगह पर जाते हो, भोज और प्रबंध तमाम तरह का है, व्यवस्थाएं हैं, मिलने जुलने वाले सब आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सबसे आप प्रसन्नता के साथ मिलते हो, लेकिन अंदर ही अंदर मन सोचता रहता है कि मुझे अपने घर जाना है और घर से ड्यूटी पर जाना है और वहाँ ये काम करना, वो काम करना है। मैंने वचन दिया है, अगर वचन पूरा नहीं करूँगा तो मेरी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी, मेरा क्या होगा। तमाम तरह की बातें सोचते रहते हैं। आनंद जो है इंद्रियों के घाट पर बैठ करके जहाँ पहुँचे वहाँ ले रहे हो, लेकिन आपका मन कहाँ लगा हुआ है, बुद्धि कहाँ लगी है, चित्त कहाँ लगा हुआ, सोचिए। ऐसे ही है भाई बहनों, आप संसार में रहो लेकिन बराबर अकुलाते रहो। हे गुरु महाराज, आप दया करो, दया करो मालिक। मैं करीने के साथ तौर तरीके से घाट पर बैठ करके आपके प्रबंध के मुताबिक नित्य निरंतर आपका दर्शन करता रहूं। अगर इस तरह की अकुलाहट, इस तरह की बेचैनी, चिंता आपके अंदर बनी रहेगी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन आपके सामने विकल्प तैयार हो जाएगा। आप जाने लगोगे, दर्शन करने लगोगे और तमाम तरह की व्यवस्था लोकहित के लिए और परलोकहित के लिए भी करने लगोगे। लेकिन जब आप नियम का पालन नहीं करोगे तो निश्चित रूप से ये सारा मनोरथ अधूरा रह जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव मिलावे शिव से, शिव मिलावे पीव। ये स्टेज है। बृहद व्याख्या करने की क्या जरूरत है, आप समझने की कोशिश करो। धीरे 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 आप सजग हो जाओगे, चेतन हो जाओगे, चल पड़ोगे और उससे मिलने लगोगे, दर्शन करने लगोगे। बहकने की और भटकने की जरूरत नहीं है। बोलिए। जब तक खून में अकुलाहट है तब तक साधन नहीं कर सकता। महात्मा महापुरुष कहते हैं जब तक आपके खून में, जो शरीर में खून बह रहा है, अकुलाहट है, तब तक आप साधन नहीं कर सकते। ये अकुलाहट कौन सी है और यहाँ से जाने की अकुलाहट कौन सी है? अकुलाहट माने यहाँ कहें क्या बताएं, अब बैठ तो गए हैं लेकिन वो बच्चे को जाना है, पता नहीं उसके पास पैसा है कि नहीं, पूछा नहीं, हम तो बैठ गए सुमरन करने। अच्छा जल्दी जल्दी मारा करें, आपका मन उधर लग गया। कहें हमारा ये काम रह गया, अब इधर सुमरन कर रहे हैं, तब तक आके बुला रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ओहो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब कैसे मन लगेगा? तमाम तरह की खींचातानी अपनी जरूरतों को लेकर के लोग आपकी कर रहे हैं। आप इधर आ जाइए और ये काम है और वो काम है और सवेरे बैठ, रात में बैठना चाहिए। जब सब सोते हैं उस समय आप बैठते, सुमिरन साधन भजन करते, और जब यहाँ काम शुरू हो गया तो बैठ गए भजन पर। ये देखो बैठ गए भजन पर, अब इनकी वजह से सारा काम रुका हुआ। आप बताइए, आप तो उठ नहीं रहे हैं लेकिन आपका मन कहाँ गया, आपकी बुद्धि कहाँ गई, आपका चित्त कहाँ गया? ये चीज आपके रग रग में, रक्त की एक एक बूंद में भरी हुई है। दुनिया की चाह और दुनिया का फितूर और दुनिया का तमाशा, दुनिया के मंसूबे आपने इतने भर रखे हैं, उसी में आप तैर रहे हो दिन रात, हैरान और परेशान हो। तो जब भी सुमिरन साधन भजन पर आप बैठे तो इधर से उपराम होना पड़ेगा, तब उधर की अकुलाहट चलने की पैदा हो जाएगी तो उधर काम बनने लगेगा। और इधर की अकुलाहट जब आपको हैरान और परेशान करेगी तो आप सुमिरन नहीं कर सकते हैं। हाँ, साधक को चाहिए कि खून को सुखा दे। साधक को चाहिए
कि खून को सुखा दे। खून को सुखाने का मतलब क्या है? आप अपनी इंद्रियों को कमजोर कर दो, ये बुझ जाएं, मर जाएं। अरे जो होगा मालिक की मौत से होगा। कहें आपके पास परिवार नहीं है, कहें नहीं है तो नहीं है, मालिक की मौत नहीं तो नहीं है। कहें आपके पास बच्चे बच्चियां जो है वो परेशान है, कहें भाई होंगे, आपके कहने से परेशानी मेरी छट नहीं जाएगी। मन इतनी खुरापात उठाएगा, कभी ये कहेगा ऐसा करो और वैसा करो और ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। कहा भाई शांत रहो आप। धीरे धीरे जो शांत हो जाएगा, जब वो जान लेगा कि ये मेरी सुनने वाला नहीं है, तो वो चुप हो जाएगा। और जब चुप हो जाएगा तब आप सुमिरन करो, भाव सुमिरन पूरा हो जाएगा। तो फिर कहें हाँ आपको आप क्या कह रहे थे, आप बताओ भाई अपनी बात। मैं आपकी बात सुनूंगा और आपके इशारे पर चलूंगा। लेकिन जब मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, क्यों उकलाहट पैदा कर रहे हो, क्यों मुझको भटका रहे हो, क्यों हैरान और परेशान कर रहे हो? ये अच्छा नहीं है, ये शोभा नहीं देता। इसलिए थोड़ा अपनी इंद्रियों को सुखाने की ज़रूरत है। ये इंद्रियां हरी भरी रहेंगी और बराबर उनको हवा पानी मिलता रहेगा और बराबर उनको खुराक आप देते रहोगे और मन इंद्रियों के घाट पर बैठ करके भोगों का भोग निरंतर भोगता रहेगा, तो ये आपके बस में आने वाला नहीं। यही कहते हैं कि जरा खून को सुखा दो, इंद्रियों को थोड़ा गलाओ, इंद्रियों को सुखाओ, इंद्रियों को मारो। यही है मन को मारना। और जब मन मर जाएगा तो इंद्रियां अपने आप बुझ जाएगी। हाँ। और फिर से खून पैदा करें और नया खून पैदा होगा। नया खून कैसे पैदा हो? देखो भाई, हम मेहनत और ईमानदारी के साथ, हे मेरे मालिक, हम मेहनत और ईमानदारी के साथ ही रोटी खाएं। चोरी, बेईमानी और ठगी और तमाम तरह के दुराचार के जरिए ये धंधा ठीक नहीं है। मालिक जो दे दे, सूखी रोटी नमक दे, लेकिन हे मेरे मालिक मेहनत और ईमानदारी के साथ मुझको मिले, ताकि मैं उसे खा कर के भजन कर सकूं, मैं किसी का बुरा न करूं। हमेशा बराबर सोचते रहो। महाराज ने कहा दो चीज को सामने रखो, मौत किसी भी समय आ सकती है और तैयार रहो, बिस्तर बांध के तैयार रहो, चलो। ये नहीं गीजा जिससे ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। लोग कहते हैं कि भाई ये दूध है और दही है और ये अंडा है और ये मांस है और ये हो, ये तो आपने गीजादार पदार्थ मान लिया, चुन लिया अपने मन के मुताबिक। आपका जैसा मन था, अच्छा था, बुरा था, निर्मल था या गंदा था, आपने अपने मन के मुताबिक चुन लिया कि हाँ ये है, इससे ऊर्जा मिलेगी। लेकिन महात्मा कहते हैं, मैंने जीवन में कोई बुरा काम कभी नहीं किया, यहां तक कि मैंने दिन में सोया नहीं कभी और रात में दही नहीं खाई। तो बताओ आखिर किस गुनाह की सजा कि मेरे 100 बच्चे मेरी निगाहों के सामने ही मारे गए। कहा महाराज जी ये जन्म जन्म का खेल है, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो आप देख लोगे ये किस जन्म की सजा भोग रहे हैं, बाकी ऐसे आप नहीं समझ सकते। महापुरुष कहते हैं अवश्य में वो भोक्तव्यम कृता कृतम शुभा शुभम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा जो अच्छा बुरा कर्म करोगे। इसका मतलब कि अतीत में आपने कोई गुनाह किया था और उस गुनाह की आपको सजा मिली। बहुत तरह से समझाया और उसके बाद कैसे कैसे उनको संतुष्ट किया, ये उस समय की बात है। कि आपसे मैं ये कहूँगा कि आप गिजा शुद्ध लो, रात में दही नहीं खाना चाहिए। अब आप कहोगे कि क्यों नहीं खाना चाहिए, तो भाई कौन झगड़ा करेगा। 1 लाख श्लोक वेद में, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड के श्लोक
इसलिए केवल बनाए गए कि आप इनको पढ़ो और ये करो, ये मत करो। अगर इसका ज्ञान न हो तो जो पढ़े लिखे हैं, जो सेंसिटिव हैं, जो विवेकी हैं, जो महात्मा महापुरुष हैं, आप उनकी संगत सोबत करो और उनसे पूछो कि महाराज जी हम क्या करें क्या न करें। और स्वामी जी महाराज ने हमारे साफ शब्दों में कहा कि आप ये समझ लो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप अपने अंदर में हाथ रख करके विचार करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अतएव बुराई को छोड़ दो, अच्छे काम में लग जाओ। जब आपकी अच्छी ग़िज़ा होगी, मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाओगे और प्रेम प्यार के साथ, शुचिता और सफाई के साथ आप जीवन गुजारोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी मंगलमय होगा और भगवान का भजन भी करोगे। अन्यथा आप जाने आपका काम जाने। ये नियम और कानून कोई आपके लिए नहीं कि आप ही के लिए हो या आपकी जात के लिए हो। ये देश विदेश में जो भी जहाँ रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी, ये कानून सबके लिए है। महात्मा महापुरुष सबके हितों की बात करते हैं, सबका भला चाहते हैं। अगर आप मान लोगे तो आपका भला हो जाएगा और नहीं मानोगे तो बात। सीधे कबीर साहब ने कहा, कहता हूँ कह जात हूँ, और कहा जो मान हमारा, जो गल काटे और का सो काटी है तुम्हारा। अगर किसी का गला काटोगे तो आपका गला काटेगा। एक किस्सा है, हुजूर मोहम्मद साहब का जाने का वक्त आया और कुनबे के सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। कहा देखो, मैंने आपके बीच काफी वक्त गुजारा, अच्छा बुरा जो भी हुआ हो आपने देखा, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन आपसे मैं प्रार्थना करूँगा कि अगर आपका कोई कर्ज हम पर हो तो आप बता दीजिए, मैं उसे दे के जाऊँगा। सारे लोग चुप हो गए। इतने पर एक आदमी खड़ा हुआ, कहा मेरा कर्जा आप पर है। इतने में लोग नाराज हो गए। कहा तुम कैसे बोले, तुम्हारा कौन सा कर्जा, तुम्हारे पास क्या है। मोहम्मद साहब ने रोक दिया कि उसे अपनी बात कह लेने दो। उसने कहा आप पिछले जन्म में मेरी पीठ पर बैठे हुए थे, आपने मेरी नंगी पीठ पर एक चाबुक मारा था, वो कर्जा है। आपने मारा था, मैं मारूंगा, आप हमको कर्जा दीजिए, अदा कीजिए मेरा कर्जा। कहा बात सही है। कहा ठीक है भाई, आप अपना कर्जा जो है चुका लो। कहा आपने नंगी पीठ पर मारा था और आप कपड़ा उतार दीजिए। कपड़ा उन्होंने उतार दिया, पास बुलाया, चाबुक मंगवाया, दिया। उसने कहा फकीर साहब, मैं बदला लेने नहीं आया था, जाते हुए नबी का, जाते हुए रसूल का, जाते हुए पैगंबर का मुंह चूमने आया था। प्रेमी भाई बहनों, कर्जा सबको देना होगा। राम हो, कृष्ण हो, ईसा हो, मूसा हो, जो भी आए सबको कर्जा देना पड़ेगा। अवश्य मेव भोक्तव्यम कृता कृतम शुभा शुभम। अवश्य आपको भोगना पड़ेगा जो अच्छा बुरा कर्म करोगे। इसलिए प्रार्थना है कि आप बुरा कर्म न करें, अच्छा काम करें और इन इंद्रियों को सुखाए, मन को मोड़ें और शब्द की कमाई करें। शब्द हर धर्म मजहब में एक है, उसे साउंड ऑफ गॉड कहें, गैबी आवाज कहें, इल्मुल इल्म कहें या ऊधो गीत कहें, राम नाम कहें या गुरु का शब्द कहें, वो अंतर में आ रहा है। सारे धर्मों मजहबों में एक है। आप वेद उठा करके देखेंगे, उपनिषद में वर्णन आया है नाद बिंदु।
नाद बिंदु का वर्णन आया है। गायत्री मंत्र के उपासक महाराज जी की वाणी को उठा करके देखें, उन्होंने भी खूब वर्णन किया है, शब्द का वर्णन किया है। और जिन जिन महात्माओं ने उन परम प्रभु का दर्शन किया है, सबने अपनी धर्म पुस्तकों में, मजहब की किताबों में इसका उल्लेख किया है। तो आप भी शब्द की कमाई करें, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। साधक को ऐसी हालत जो ऊपर बयान की है आएगी। महापुरुष कह रहे हैं कि जो हालत कही जा रही है, इन दशाओं से साधक को गुजरना पड़ेगा। आप कोई भी हो, कहीं के भी हो, आपकी ऐसी दशा होगी और इन दशाओं में आप क्या करोगे, बराबर विचार करते रहें और विचार करके कदम उठाएंगे तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं। मोटी बात। हाँ, पर गुरु चरणों का आशिक साधक रहेगा तो विघ्न नहीं सतावेंगे। पर लेकिन आप गुरु के चरणों के आशिक रहोगे। कौन गुरु? जिनने नामदान दिया, जिनने दीक्षा दी, जिन्होंने मंत्र दिया, जिन्होंने वादा किया, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा दरवाजे पर बैठो, इसी जीवन में तेरी आशा पूर्ण कर दी जाएगी, यानी तेरी सूरत को चढ़ा दिया जाएगा। अगर आपने विश्वास को खो दिया, नतीजा क्या होगा? गुरु के वचन प्रतीक न जेहि, सपने हो सुलभ न सुख सिद्धि तेहि। ये शब्द इशारे हैं, इन इशारों को भी समझें और इनको भी पढ़ने की कोशिश करें। माँ सभी लोग जितने भी आए हैं, संत सभी धुर घर से आवे, भेद कुल मालिक का गावे। सबने कुल मालिक का भेद दिया है और इस रहस्यमय रास्ते का विवेचन किया है, सबने इसकी जानकारी दी है। आप उसको नजरअंदाज न करें और ना ही ईर्ष्या देश का बवंडर कि ये बड़े कि वो बड़े, ये बड़े कि वो बड़े। बुजुर्गों की आलोचना करने का कोई अधिकार आपको नहीं है। जिनकी किताबें आपको अच्छी लग रही हैं, आप उनकी किताबों को पढ़ें, लेकिन एक दूसरे की आलोचना आप मत करें। एक दूसरे की बुराई करने का नतीजा होगा कि आप पाप कर्मों में घिर जाएंगे। इसलिए आप सावधान हो जाओ। ये रास्ते और रास्ते के जो विघ्न हैं तो आते रहेंगे, लेकिन जैसे और जिस कदर आपका प्यार गुरु से बढ़ता जाएगा, निश्चित रूप से ये विघ्न आपको सताएंगे नहीं। इशारा महात्माओं ने किया है कि कामी को जो कामिनी प्यारी, जो गुरुमुख को गुरु का गात, खाते पीते चलते फिरते पल भर को वो बिसर न जात। खटकट रहे फाल जो हियरे, जो दर्दी को दर्द समात। ऐसी लगन गुरु संग जाकी, सोई जानो परमारथ पात। जैसे बल्लम बरछा किसी के सीने में भोंक दिया जाए और वो दर्द मारता है, टीस मारता है, तकलीफ होती है, पीड़ा झेलता है। ऐसे ही जब गुरु की याद निरंतर आपके अंदर में बनी रहेगी और आप गुरु की शरीर से प्रेम करोगे और गुरु के आदेश का पालन करोगे, बशर्ते ये कि पूर्ण हो। मैं कोई बात इशारे में कह रहा हूं, जिन्होंने इस मालिक को देख लिया हो, पा लिया हो, जिनके अंदर गुरु महाराज विराजमान हो और जो अपने प्रेमी को निज घर तक पहुंचा चुके हों और तमाम प्रश्नों का समाधान जो बराबर स्वयं दे रहे हों, वो सतगुरु जिनको कि अधिकार दिया गया, आप उनसे प्रेम करो। वो सारी बात खुल के बताएंगे। ये संत मत है। संत मत का नियम क्या है कि सत्य वचन, आधीनता, परतीय मात समान। इतने पे हरि ना मिले तो गोस्वामी मृषा जुबान। ऐ सच्चे सत्संगियों, साधको, अभ्यासियों, सत्य बोलो, सर्वदा सत्य बोलो। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो।
गुरु की अधीनता में जीना सीखो और पराई देवी को माँ के समान समझो। अगर इन 3 शर्तों को निभाया तो हरि का दर्शन निश्चित है। हरि जमीन पर भी मिलेंगे और वो हरि जो सच्चे सबसे ऊपर है वो भी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। लेकिन आपकी प्रीत और प्रतीक, आस्था, आपका प्रेम और विरह, तड़प और लगन निरंतर अपने गुरु से होना चाहिए। अगर आपने अपने गुरु को पीठ दिखा दी और कहीं और भटक गए, किसी और को अपनाने में लग गए, तो फिर जीवन में कभी भी आपको पूर्ण गुरु मिलने वाले नहीं। कदाचित आपकी शरीर छूट गई और जब दोबारा आओगे वो खुद तलाशेंगे। वो पवित्र आत्माएं जो पूर्ण आते हैं वो खुद तलाशते हैं, आपके पास जाएंगे, आपको दौलत देंगे और आपको आगे चलाएंगे। लेकिन अगर आप जीवन रहते या जीवन डूबते हैं, आप अपनी शरीर को लेकर कहीं और चले गए, गुरु मौजूद हैं या दूर हैं, ओझल हैं या सामने हैं, लेकिन आप कभी भी उनको पीठ मत दिखाना। आप गुरु से प्रेम करें और जितना ही प्रेम बढ़ता जाएगा, लाली निखरती जाएगी, रंग चोखा होगा, प्रेम बढ़ता जाएगा और मालिक की तरफ आगे चलते जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, गौर के साथ सुने। जब साधक में समाधान आ जावे उस समय यह करना चाहिए कि गुरु के बताए साधन में, जब साधक में समाधान आ जाए, जब साधक समाधान माने विकल्प, अब मेरी समझ में ये बात आ गई, हमें गुरु महाराज पक्के मिल गए, रास्ता सच्चा मिल गया, अब हमारी व्यवस्था बहुत सुंदर है, हमारी मेहनत और ईमानदारी कमाई है, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, कहीं लूटपाट नहीं है, कहीं घर परिवार में कोई गंदा काम नहीं है, हमारा गंदे विचारों से कोई रिश्ता नहीं है। यानी तमाम तरह के खोटे कर्मों से जब आप अलग हो गए और आपको ध्वनि सुनाई देने लगी और अंतर में दिखाई देने लगा, यह है समाधान। जब आपको समाधान मिल गया तो फिर गुरु से बराबर प्रेम बढ़ाते रहने की जरूरत है। गुरु से जितना ही प्रेम आपका बढ़ता जाएगा, आप रास्ते पर चलते जाओगे, और अगर आपका प्रेम कम हुआ तो गिरावट की संभावना पल पल बनी रहती है। सीधे कबीर साहब ने कहा है, कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, मन गगन से जमीन पर आई। जरा सी अगर आपने बाग ढीली कर दी, यानी लगाम को ढीला कर दिया, तो ये मन जो गगन में रास्ता ढूंढ रहा था वो जमीन पर आ जाएगा। सीधे इशारे में कहते हैं, साध का खेल है विकट बेड़ा, जति सती सूर की चाल आगे। साध संग्राम है 2-4 पल का, सती संग्राम पल एक लागे। और साध संग्राम है 2-4 पल का, सती संग्राम पल एक लागे। और यहाँ तो जरा सी बाग ढीली हुई तो मन गगन से जमीन पर आए। जरा भी अगर बाग ढीली हुई तो ये मन जो गगन में था जमीन पर आ जाएगा। इसलिए आप सावधान रहो। जरा देर में कितने ऊंचे पद पर रहे और सीधे रिजाइन दे करके चल पड़े। कहा मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे शोभा नहीं चाहिए, मुझे गरिमा नहीं चाहिए। इसको कहते हैं रिजाइन देना, इसको कहते हैं इस्तीफा देना। आप अपने रास्ते पर चल पड़े। ऐ विवेकी जीवो, ऐ परमार्थियों, आपका लक्ष्य क्या है? कि आत्मा का कल्याण हो। इनके प्रकारेण हे गुरु महाराज आप दया करो। आप अपने गुरु महाराज को पुकारो, मालिक की दया होगी। सब्जी महाराज भी झमाझम आवाज आपको सुनने को मिलेगी। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं तुमको देख रहा हूं, तुम मुझको देखो। इसी देखा देखी में आपका काम बन जाएगा। मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देख। प्रेम खेल का यही विवेक, सबसे बड़ा विवेक, सबसे बड़ी सावधानी यह है कि आप अपने
गुरु महाराज को देखें, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। बोलिए। कि जब गुरु के बताए साधन में बैठे, जब आप गुरु के बताए हुए साधन में बैठेंगे, क्या साधन बताया, कैसे बैठने के लिए है? कहा सुमिरन, स्वामी कैसे करना चाहिए, भजन कैसे करना चाहिए, ये सारी नियमावली आपने जानी तो जानी, अगर नहीं कोई बताने वाला है तो परमार्थी वचन संग्रह, ये स्वामी जी महाराज के हाथ की लिखी हुई किताब है, आप अपने अपने घरों में रखें। आपको कहीं ना उपलब्ध हो, मथुरा में आपको मुफ्त में मिलेगा, कहाँ ये वही मालूम हो जाएगा, मुफ्त दिया जाएगा। आप ले जाइए। आप किसी को मानते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, किसी से आपका प्रेम है, इससे कोई दुराव, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, सबके लिए मुफ्त है। आप उस किताब को ले जाइए, पढ़िए और जैसा हुक्म है उस हुक्म के मुताबिक आप आचरण कीजिए। बोलिए। उस वक्त अपने शरीर को भुलाने की कोशिश करना चाहिए। जब आप सुमिरन साधन भजन में हिदायत के मुताबिक बैठें तो शरीर को भुलाने की कोशिश करें, जैसे मैं शरीर नहीं हूं। जब शरीर ही भुलाने की कोशिश करेंगे तो ये भी भूल जाएंगे कि मैं कहाँ बैठा हूं, मैं किस जाति का हूं, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं कितनी ऊंची विद्या का धनी हूं, मैं किस पद प्रतिष्ठा को प्राप्त, ये सब धीरे धीरे भूल जाओगे। और जब भूल जाओगे, आपका एक सुई ध्यान, एक लक्ष्य, एक निशाना पक्का होगा, तो आप अपने निशाने पर चल पड़ोगे, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो गया जी। आप सबसे प्रार्थना है, देखिए स्वामी जी महाराज ने हिंदी में लिखा है, सरल हिंदी में लिखा है, थोड़ा सा गहराई के साथ उन शब्दों को आप देखो, पढ़ो और उस पर विचार करो, गुनो धुनो, तो धीरे धीरे आपको रास्ता दिखाई देने लगेगा, विकल्प आपके सामने आ जाएगा, आप चल पड़ोगे और ये कहोगे कि हमें ऊंचा से ऊंचा सत्संग लेना है और वहां जाना है और वहां जाना है, तो चलते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, यहां जाओ वहां जाओ, जगह जगह की बात। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा पहले तुम अपना काम कर लो, फिर औरों के हित की बात को सोचो। और आपने अपना काम किया नहीं, अपनी सोई सूरत को जगाया नहीं, परम प्रभु का दर्शन किया नहीं, शब्द जी महाराज को प्रकट नहीं किया, बोलो काम कैसे होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप बराबर किताब को पढ़ें, उस पर विचार करें और साथ ही आपसे प्रार्थना है कि मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो आप सब क्षमा करें। जय गुरुदेव।